Assalamu alaikum warahmatullah. Class 10th Arithmetic Progression. Exercise 5.2. It is question number 7. Find 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73. यानी हमें 31st टर्म ढूंढनी है इस AP की, लेकिन 11th टर्म 38 है, it is given, and 16th term is 73. यानी ज टर्म छ दित कहम टर्म तो बे शरहम टर्म। कहमी टर्म हूँ वैल्यू 38, शरहमी टर्म हूँ वैल्यू 73। अश ढूंढ 31st टर्म। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें वो पैटर्न याद होना चाहिए जो पैटर्न मैंने पहले भी बताया है कि अगर हमें दूसरी टर्म ढूंढनी है तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो इसका सीधा सा आंसर है फर्स्ट टर्म प्लस 1d। तो जब अगर हमें ए 10वीं टर्म ढूंढनी है तो इसका मतलब है ए प्लस 9d। जैसे कि फार्मूला भी है ए एन अगर हमें ढूंढना है, इट फार्मूला इज ए प्लस एन माइनस 1, यानी एक इस एन को करना है कम, एन माइनस 1 उतनी बार डी। अगर हमें 31st टर्म ढूंढनी है तो इसका फार्मूला बनेगा ए प्लस 30d। अगर हमें यानी जो भी टर्म ढूंढनी होगी तो उसके लिए हमें फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1, यानी जितनी भी टर्म ढूंढनी होगी उसका ए कम करके उतनी टाइम्स डी हमें उसको ऐड करना है। तो इसी तरह इसी को जहन में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसे कि वी हैव और वी कैन सी व्हाट वी आर गिवन एंड व्हाट वी आर नॉट गिवन। ये हम पहले ऊपर लिखते हैं। वो हमें 31st टर्म ढूंढनी है तो इसके लिए फार्मूला है ए प्लस 30d। तो लेकिन हमें ये मालूम नहीं है, यही तो हमें ढूंढना है। इसी चीज़ के लिए हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। लेकिन 31st टर्म ढूंढने के लिए हमें दो वैल्यूज़ की ज़रूरत है, फर्स्ट टर्म दैट इज़ ए एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज़ डी। ये दो चीज़ें अगर हमें मालूम हो तो हम इस फार्मूला को इसमें इस्तेमाल करके 31st टर्म को ढूंढ सकते हैं। लेकिन ना हमें ए पता है ना हमें डी पता है। हमें क्या मालूम है, मैं यहाँ लिखूँगा। हमें मालूम है एक तो 11th टर्म दैट इज़ ए 11, वी कैन से ए 11 इट इज़ गिवन। लेकिन इसके लिए हम फार्मूला पहले लिखेंगे दैट इज़ ए प्लस 10d। ये हमें दिया गया है, इसका वैल्यू भी दिया गया है, इट इज़ 38। इसी तरह हमें ए 16 यानी शरहम टर्म दैट इज़ ए प्लस 15d। तो इसका वैल्यू भी दिया गया है, इट इज़ 73। इस तरह मैंने क्वेश्चन शुरू किया। 31st टर्म ढूंढना है, 11th टर्म गिवन है, 16th टर्म 73 वो भी गिवन है, लेकिन बीच में मैंने फार्मूला लगा दिया ताकि मैं उनको एक इक्वेशन बना देता हूँ। यहाँ इट इज़ फर्स्ट इक्वेशन इज अ टाइप ऑफ इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल एंड अनदर वेरिएबल। यहाँ भी यही वेरिएबल रिपीट होता है, ए और डी। इन वेरिएबल्स को इस्तेमाल करके मैं दो इक्वेशन बनाऊंगा। इट इज़ फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड है। क्योंकि मैंने लीनियर इक्वेशंस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, यहाँ भी दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस हैं। ए और डी जो है ये दो वेरिएबल्स की तरह काम करेंगे। इन्हीं का वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं बाय एनी मेथड इन लीनियर इक्वेशन, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है। लेकिन एलिमिनेशन मेथड सबसे आसान होता है, वही हम इस्तेमाल करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हमें पता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं एक किस्म का वेरिएबल हम इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे, लेकिन यहाँ ए वाले वेरिएबल बराबर हैं। तो अगर अलामत सेम होंगी, इनकी अलामत सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर डिफरेंट होंगी तो ऐड करेंगे। यहाँ चूँकि अलामत सेम है इसलिए हम ऐड करेंगे ताकि ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा। फिर जो बाकी हिसाब रहेगा वो लिखेंगे। वी कैन राइट हियर subtract equation second from first, we get। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरी इक्वेशन को पहली में से तो इसके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, ये माइनस बनेगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 15 में से 10 तो यहाँ 5d, लेकिन साइन माइनस क्योंकि 15 बड़ा है, माइनस है इसकी साइन। 73 में से 38, 13 में से 8 तो 5, इट इज 6 3, लेकिन साइन माइनस रहेगी, माइनस और माइनस कैंसिल। और वी कैन सी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, तो माइनस माइनस खत्म हो जाता है। यहाँ क्या रहेगा 5d इज इक्वल टू 35, और वी कैन सी d इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 5, 5 1 जार 5 7 जार 7, हमें d का वैल्यू निकला। अब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो e वैल्यू निकलेगा। सब्स्टिट्यूट
value of d in equation first, we get first equation है दी गई है, that is a plus 10d, 10 into d के बदले 7, the value of d is 7 is equal to 38, that's a is equal to 38, 10 into 7 that is 70, इस तरफ लिखना था लेकिन मैं इस तरफ लिखूंगा तो -70 आ जाएगा, that is equal to 70 में से 38, वो कितना आएगा 10 that's 2, 10 में से 8 that's 2, 6 में से that's 3, 32, तो साइन माइनस आ जाएगी। इस तरह हमें ए भी पता चला, डी भी पता चला। अब हम इन दो वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में E31 ढूंढने के लिए इस्तेमाल कर सकें। कोई भी टर्म हम अब ढूंढ सकते हैं। नाउ वी कैन राइट A31 इज इक्वल टू ए प्लस 30d। ए का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ ए इज -32 प्लस 30 इंटू डी, वैल्यू ऑफ डी इज 7, that is -32 plus 3, 7 into 0 that is 0, 7 is 21, तो इसका हिसाब करेंगे that is 10 में से 2 8, 0 यहाँ से इधर 10 में से 3 तो 7, यहाँ एक ही रह गया लेकिन साइन प्लस आ जाएगी, that is प्लस 178 31st टर्म होगी। अब हम कोई भी टर्म ढूंढ सकते हैं लेकिन हमें यहाँ 31st टर्म ढूंढनी थी तो हमें 31st टर्म हमने ढूंढ ली। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी ऐसे ही करना है। एन ए पी कॉन्सेप्ट ऑफ 50 टर्म एन दिया गया है, थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म 106 है, हमें इसमें से 29th टर्म ढूंढनी है। ये भी हम ऐसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 आई विल शो यू। क्वेश्चन नंबर 10 Question number 10 says that the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. यानी जो सदहिम टर्म यूज सह 7वीं टर्म नश कोता अलाव 7 अलाव, सदहिम टर्म 10वीं टर्म नश 7 अलाव, अस कॉमन डिफरेंस यानी डी ठान। इसलिए वी हैव जो A17 है सदहिम टर्म, अत अगर वालो A10th 10th term, at need value 7. It's already in 17th term exceeds 10th term by 7, and it means अगर हम 17th term को A10 है 10वीं term सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आंसर निकलेगा। बाई इट इज़ बाई क्वेश्चन। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए A17 का वैल्यू है A प्लस 16d, ये हमें पता है पहले से ही, माइनस A10 का अगर हम फार्मूला लिखें दैट इज A प्लस 9d is equal to 7, it is A plus 16d, ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे माइनस, लेकिन यहाँ इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज माइनस ए एंड माइनस 9d इज इक्वल टू 7 प्लस ए और माइनस ए कैंसल, 16d में से 9d तो 7d निकलेगा इज इक्वल टू 7 और d इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 7 दैट इज 1। तो हमें कॉमन डिफरेंस कितना निकला? कॉमन डिफरेंस इस क्वेश्चन में हमें 1 निकला। इस तरह हम ये क्वेश्चन करेंगे। देन देयर इज क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। यानी AP दी गई है, 11th क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39, ये AP है। पहली टर्म 3 है, सेकंड टर्म 15 है, थर्ड टर्म 27 है। हमें क्या क्वेश्चन है? विल बी, यानी इस क्वेश्चन में कौन सी टर्म 132 मोर होगी, यानी ज़्यादा होगी 54th टर्म से। यानी इस AP की 54th टर्म जो है उसको अगर हम 132 और ऐड करेंगे फिर जो आंसर निकलेगा वो कितने में टर्म होगी, उसका हमें एन ढूंढना है। तो सीधे से क्वेश्चन है, पहले हम लिखेंगे व्हाट वी आर गिवन। It is question number 11. We have what we have, वो हम लिखेंगे A is equal to, and A is the first term, it is 3, and D is the common difference, second term minus first term, it is 15 minus 3, तो that's 12, यानी A हमें मालूम है और D भी मालूम है। अब हम आसानी के साथ ये क्वेश्चन कर सकते हैं। हमें ढूंढना है
इसमें 132 कौन सी टर्म 132 मोर देन इट्स 54th टर्म होगी। लेट अस सपोज दैट विल बी, वी सपोज दैट ए एन, जो हमें ढूंढना है, दैट इज इक्वल टू, उसका वैल्यू जो है वो है 154th टर्म से, यानी ए 54, उसको और ऐड करना है 132, यानी हम इसका वैल्यू पहले ढूंढेंगे फिर उसी के हिसाब से एन भी ढूंढेंगे। लेकिन जो चूंकि हमें पता है एन का वैल्यू है ए प्लस ए एन माइनस इट इज एन माइनस 1 इंटू डी, ये जनरल फार्मूला है, इज इक्वल ए 54 का टर्म का वैल्यू है ए प्लस 53d प्लस कितना है 132, ए और ए कैंसल, एन चूँकि ये वैल्यू हमें पता नहीं है, इट इज़ एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू पता है, डी इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 53 इंटू डी इज अगेन 112, इट इज 12 प्लस 132, हाँ एन माइनस 1 इंटू 12, ये हम ऐसे ही रखेंगे, यहाँ हम जब इसको इस तरफ लेंगे तो डिवाइड में 12 आ जाएगा ऊपर, 12 इंटू 53, that's 12 3 is 36, carry 3, 12 5 is 60, carry 3, 63, 12 into 3 that is 36, carry 3, 12 into 5 that is 60, carry 3, 63 plus 132, it is again n minus 1 is equal to, यहाँ equality sign है, इसको ऐड करना है, 6 plus 2 that is 8, 3 plus 3 that is 6, 6 plus 1 that is 7 divided by 12, इसका हम डिवाइड करेंगे, डिवीजन करेंगे, इट इज़ n minus 1 is equal to 12 1s are 12, 6s are, it is, हम यहाँ इसको कैंसिलेशन करेंगे, 12 1s are 12, 6s are, that is 72, तो यहाँ 4 आ जाए 48, 12 4s are, और we can say n is equal to 64 plus 1, तो n का वैल्यू 65 निकला। इसका मतलब है वो टर्म, जो टर्म 54th टर्म से और 134 ज़्यादा होगी, यानी जो इन दोनों का 54th टर्म प्लस अगर हम इसको 132 ऐड करेंगे, जो उसका आंसर निकलेगा उसका, यानी उसका वैल्यू ए एन है, तो उस वैल्यू का, उस टर्म का जो एन है वो 65 यानी 65 होगा। इस तरह हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक्स। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 11। थैंक्स।